पार्टी में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर बिहार का पहला और देश का दूसरा मंदिर है, लेकिन ये पर्यटन के रूप में आज तक विकसित नहीं हो पाया। तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में अब वो ताकत नहीं बची जो युवाओं के मुद्दों पर अपने आप को सही खरा उतरा हो या सही साबित किया हो। मेरा नाम भूपेश सिंह है। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में सारी पार्टियां और सारे पार्टी के जो है प्रत्याशी कह सकते हैं, संभावित प्रत्याशी सभी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सभी अपने दमखम दिखा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए युवा हैं, कांटी से संभावित प्रत्याशी भी है अनहरा जी। सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं और जन स्वराज परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की बदौलत आज जन स्वराज यहाँ तक पहुँचा है। आप युवा हैं, लगातार क्षेत्र में भी रहते हैं, सक्रिय हैं, जन स्वराज से भी संभावित प्रत्याशी भी हैं। क्या कहेंगे युवाओं के लिए, क्या कुछ रहने वाला है जन स्वराज में? बात करें तो देखिए, भाजपा, आरजेडी, जदयू अभी सत्ता में पक्ष विपक्ष में प्रमुख दल रहा है। पत्रकार महोदय, उनकी जो राजनीतिक परिदृश्य रही है उसको पूरा बिहार देखा है। अब जन स्वराज एक तीसरा विकल्प बन के आया है। तो युवाओं को कितना सम्मान मिल रहा है, नौजवानों को कितना प्यार मिल रहा है इस पार्टी में, इसका प्रदर्शन आज के युवा सम्मेलन में आप लोगों ने देखा है, आपके कैमरा में कैद किया गया है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में अब वो ताकत नहीं बची जो युवाओं के मुद्दों पर अपने आप को सही खरा उतरा हो या सही साबित किया हो। आज जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो हमारी पार्टी कर रही है, उसको दूसरे पार्टी नकल कर रहे हैं। आज युवाओं का जो पलायन का मुद्दा है वो सबसे पहले हमारे नेता का हजारों ऐसा लाखों वीडियो है प्रशांत किशोर जी का, जिस वीडियो में ये नेता ने हमारा सार्वजनिक रूप से कहा है कि कोई भी बिहारी युवा जो गुजरात, दिल्ली, बम्बे, चेन्नई में है वो पलायन का शिकार है। 12,000, 15,000, 20,000 का उसको काम नहीं मिल रहा है। अगले छठ और दिवाली से वो बाहर नहीं जाएगा, वो बिहार में ही काम करेगा। तो ये हम लोग आम युवाओं के लिए जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा प्लान है, वो हमारे नेता के संबोधन और योजना, कार्य योजना से प्रदर्शित हो रहा है। और राजनीतिक रूप से हम लोग कितना युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण है। मैं एक सामाजिक संगठन के रूप में अपनी पहचान मुजफ्फरपुर में हमारी थी, और आज जन स्वराज पार्टी में जब से मैं आया हूँ तब से मैं अपने नेता के बिल्कुल करीब रहकर और जितनी मेरी शक्ति थी, ऊर्जा था, उसको जितना फैलाव मिला है, जितने मजबूती से मैं युवाओं को, महिलाओं को, काम करने वाले लोगों को अपने साथ लेकर पार्टी में सहयोग कर रहा हूँ, पार्टी की राजनीति कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये और किसी पार्टी में इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये स्वतंत्रता और जो सहयोग संगठन का, जो हमारे नेता का जो सहयोग हम लोगों को मिल रहा है हमारे नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, ये अपने आप में एक मिसाल है। और प्रशांत जी को हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहते हैं कि आप बिहार के लिए युग पुरुष बनकर अवतार लिए हैं। आने वाली पीढ़ी जैसे जेपी को याद करता है, वैसे हमारे नेता प्रशांत किशोर को पूरे बिहार में और युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये अवतारी पुरुष हैं जो बिहार का कायाकल्प करने के लिए, कल्याण करने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए एक मतलब नया विकल्प लेकर आए हैं, जिसको आने वाली एक दशक तक बिहार की जनता याद करेगी। सर, क्या कहेंगे अन्य जो पार्टियां हैं युवाओं पे हमेशा उनको भी भागीदारी देने की बात करती है, लेकिन वो झंडा धोते ही रह जाते हैं, कुछ भागीदारी नहीं मिल पाती। क्या लगता है कि जन स्वराज में भागीदारी होगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जन स्वराज जो कहता है वो करता है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि युवाओं की जितनी संख्या है उतनी हम हिस्सेदारी देंगे। इस बात को हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी थे, बात तो सभी पार्टियां करते हैं, हम लोग हमारी पार्टी धरातल पर हमारे जिला के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, हम प्रत्याशी हैं, और हमारे कांटी में 12 से 13 प्रत्याशी थे। वो सब लोग प्रशांत जी का जो कार्य कराने का और करने का जो स्टाइल था, उसमें सारे
ऑलमोस्ट नेता वो साइड किनारा पकड़ लिए, चूंकि उन काम कर ही नहीं पाते, उनको पार्टी का कार्यक्रम संभल ही नहीं रहा था। तो जो टिका है अभी, आज 12-10 प्रत्याशी जो रजिस्ट्रेशन किए थे, आवेदन दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसमें बड़े सीनियर बड़े मठाधीश नेता लोग थे, करोड़ अरबोपति लोग थे। लेकिन जब पार्टी करोड़पति और संघर्ष करने वाले को जब एक तराजू में डालकर सबको एक समानांतर काम दिया, तो सारे करोड़पति किनारा पकड़ लिए। आज हम लोग मैदान में हैं, प्रशांत जी का गाइडलाइन, आज भी हम लोगों की मीटिंग हुई है, पर हर 2 दिन पर हमारे नेता हम लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम लोग उस दिशा निर्देश को पालन करके ग्राउंड स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि कहीं ना कहीं नेता के लिए कोई करोड़पति, अरबपति या बड़े मठाधीश की जरूरत नहीं है। जो जन स्वराज को घर घर पहुंचा रहा है, जो जन स्वराज को लेके जा रहा है, उसमें आप लोगों का भी बहुत रोल है। आप लोगों ने एक आंधी अपने चैनल के माध्यम से ला दी है जन स्वराज का, इसके लिए आपके और आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद करता हूं। और हम लोग युवा हैं, तो युवा जोश हमारे पास है, और प्रशांत जी हमारे नेता युवाओं की उम्मीद की किरण है, तो उनके इस किरण को हर घर तक पहुंचाना हम लोगों का दायित्व है। इस दायित्व को हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो उम्मीदवारी भी हम करेंगे और हमारी भागीदारी जन स्वराज में होगी और हमारी गर्जना सदन में जाएगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है और नेता पर हमको आंख मूंद कर विश्वास है। अच्छा, क्या कहेंगे, कांटे की बात की जाए तो हमेशा एक हॉट सीट की तरह देखी जाती है। एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में आप जन स्वराज के भावी प्रत्याशी, अगर टिकट मिल जाती है तो कैसे इसको तोड़ेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या लगता है? तोड़ना आपके चैनल के माध्यम से तमाम हम अपने कांटी विधानसभा क्षेत्र के 34 ग्राम पंचायत और 1 नगर पंचायत नगर परिषद के हम जनता को यह अपील करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं बड़े मजबूती से और विश्वास के साथ। देखिए, आप पहले कहते थे कि विकल्प नहीं है, विकल्प रहित राजनीति है, ए और बी में आपको चुनना होता था। इस बार सी का ऑप्शन मिला है आपके पास, और इस सी ऑप्शन ऐसा है जिसके नेता के पास विश्व स्तर का अनुभव है, उसको पता है कि कांटी में क्या किया जाए। कांटी औद्योगिक क्षेत्र है, कांटी पर्यटन के रूप से बौद्ध सर्किट से यहाँ कांटी को जोड़ना है। कांटी में सिरकाही मजार, जहाँ लालू नीतीश जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं, कोठिया मजार जहाँ पे पूरा विश्व से लोग दर्शन करने आते हैं, बड़े बड़े धर्मा से जुड़े हुए लोग, बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल हमारे कांटी में, माँ छिन्नमस्का मंदिर बिहार का पहला और देश का दूसरा मंदिर है, लेकिन ये पर्यटन के रूप में आज तक विकसित नहीं हो पाया। तो इसको पर्यटन के रूप में, जो आसान काम था, एक विधायक चाहता सदन को घेर लेता, एक सांसद चाहता संसद भवन में बैठ जाता, इसके लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं थी, पर्यटन स्थल का दर्जा मिलता। औद्योगिक क्षेत्र, जॉर्ज बाबू मुजफ्फरपुर के सांसद हुए, कांटी में थर्मल पावर दे दिया, लेकिन आज 35 वर्ष में जो विधायक हुए, एक मतलब मसाला का फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया। लेकिन जो राजदूत से चलता था, आज 4-4 फॉर्च्यूनर, ओडी भान जैसे और सफारी गाड़ी से घूम रहा है, और देश के सब जिला, सब स्टेट में अपना संपत्ति और अपना जमीन खरीद लिया है। तो उन नेताओं को फिर से एनडीए अगर लाती है या महागठबंधन अगर लाता है, तो उन नेताओं को जनता अगर चुनती है, तो जनता अपना भविष्य खराब करेगी। हम लोग एक विकल्प की बात अब करते थे, विकल्प मिला है, जन स्वराज नाम का एक पार्टी आपके लिए विकल्प लेकर आया है। हमको, मैं कहता हूं, हमारे नेता का साफ गाइडलाइन है, अगर हमारा विधायक बनता है 2.5 साल में ही राइट टू रिकॉल, आज तक कोई पार्टी ने नहीं दिया, 2.5 साल में अगर मैं काम नहीं किया तो राइट टू रिकॉल के तहत हमको सीट से हटा सकती है, दोबारा चुनाव हमारा पार्टी करा देगा, हमारा पार्टी हमको निष्कासित कर देगा चुनाव जीतने के बाद भी। तो आप विश्वास करो। और तीसरा विकल्प जो बन रहा है बिहार में, जिसकी चर्चा देश और विश्व में हो रही है, प्रशांत के अभियान का चर्चा हो रहा है, हमारे नेता का, हमारे नेता की कार्य योजना की चर्चा हो रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, आपको चेन्नई, लगातार हजारों वीडियो आ रहा है। अब क्या प्रमाण चाहिए नेता की बौद्धिकता की? प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री से लेकर आपको तमाम 1 दर्जन मुख्यमंत्री हैं जो इनके कार्यशैली की तारीफ कर चुके हैं। सत्ताधर नेता से लेकर विपक्षी नेता, सब हमारे नेता का तारीफ कर रहे हैं, उनके कार्य क्षमता का। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या? अब एक बार 2-5 साल बिहार देखो, बिहार गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली के टक्कर में आएगा, और कांटी
विकसित ऐसा कांटी होगा कि मुजफ्फरपुर जिले का 11 विधानसभा में कांटी की गर्जना, कांटी की जो अभिमान है उसको पूरा बिहार देखेगा। और 4 हमारे पास पर्यटक के स्थल है, एक बौद्ध से जुड़ा हुआ, मुस्लिम से जुड़ा हुआ और हिंदू से, इसको हम लोग इतना विकसित करेंगे। और थर्मल पावर जैसा और औद्योगिक संस्थान, और हमारे कांटी में सबसे बड़ी बात है, हर जगह आप देखिएगा हमारे कांटी में टेक्निकल कॉलेज नहीं है, तो इंजीनियरिंग की कॉलेज और BBA BCA मैनेजमेंट की कॉलेज की स्थापना हमारी पार्टी और हम लोग करेंगे। क्योंकि हमारे नेतरहाट जैसा विद्यालय हमारे नेता का कहना है खोलना है, तो हम लोग टेक्निकल कॉलेज खोला के, और अभी तक हम लोग पढ़ाई पर इतना जोर दिए हैं, बड़ी संख्या में हम लोग लोगों को टेक्निकल शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाला बिहार टेक्निकल युग हो रहा है, उसकी ओर हम लोग बढ़ा रहे हैं। कांटी की बात की तो छोटा सा एक सवाल, कांटी छिन्नमस्तिका मंदिर की अगर बात करें तो इसराइल मंसूरी वहाँ के विधायक है, मंत्री भी रह चुके हैं, विधान सत्र में शायद उन्होंने बात भी किया था इसको लेके, फिर भी उसको तोड़ दिया गया है और उस पर उन्होंने बात भी किया था। क्या कहेंगे, किस पे ये जाता है कि किसके वजह से ये? देखिए, मैं पहले ही बोला कि 35 वर्ष का जो ये लालू नीतीश की सरकार रही है, लालू जी का बेटा रहे या उनकी पत्नी रहे, लालू नीतीश की जो सरकार रही है उसमें दोनों की भूमिका बराबर है। 5 साल ज्यादा नीतीश जी रहे हैं। ये आप छिन्नमस्तिका मंदिर और सिरकाही मजार आज का नहीं है, कोठिया मजार आज का नहीं है, ये बरसों से है। और आप उस समाज का वोट लेते हैं, आप मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं। 2 प्रसिद्ध हमारे कांटी में मजार है, और दोनों मजार को विश्व से लोग आता है, चाइना, जापान, आपको दुबई से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और आपको जो हमारा बौद्ध सर्किट है, बहुत सारा फोटो हमारे पास है, बड़े बड़े नेता, एनडीए के नेता वहां पे गए हैं जो बौद्ध सर्किट का जायजा लिए हैं, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण वहां पे किए थे। और इस ऐतिहासिक स्थल को गुमनामी के कगार पर रख दिया गया, और इस स्थल को यूपी का जो कसिया था उसको कुशीनगर बना दिया गया। तो ये कांटी का नेता ना आवाज उठाएगा, जनता तो महात्मा बुद्ध आए, इतिहास से लेकर हर दृष्टिकोण से हमारा कांटी ऐतिहासिक जगह है, लेकिन नेता उसको आवाज नहीं उठा। वहां खुदाई हो चुका है, पुरातत्व विभाग आ चुका है, तमाम तरह का सर्वे हुआ है, उस सर्वे में पाया गया है कि ऐतिहासिक महात्मा बुद्ध का यहाँ महापरिनिर्वाण स्थल, लेकिन इस पर आवाज आप देखें, कोई एनडीए का विधायक हो या एनडीए का मंत्री हो, एनडीए का सांसद हो या महागठबंधन का विधायक हो, कभी उठाया हो? नहीं। और हम लोग जैसे लोग जब तक काम नहीं होगा सदन को बेचैन करके रखेंगे, सदन को आगे, सदन के अंदर, सदन के बाहर। या तो हम जो कमिटमेंट किए हैं वो कमिटमेंट को पूरा करो, नहीं तो हम सदन को चलने नहीं देंगे। अपना माल कमाने के लिए, हम योजना कमाने के लिए सरकार की योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। अरे आप अपनी कार्य योजना से क्या विकास किए हैं? जन स्वराज अपना ब्लूप्रिंट लेके आया है पूरे बिहार के लिए, और उस ब्लूप्रिंट पर हम काम कर रहे हैं। उसमें कांटी 243 में एक है, और कांटी का पूरा ब्लूप्रिंट हमें पता है, कैसे कांटी पलायन मुक्त होगा, कैसे कांटी में अच्छी शिक्षा होगी, कैसे कांटी का औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, और पर्यटन के रूप से कैसे विकसित होगा। ये 4 काम करना है। कांटी आपको दिल्ली के विकसित विधानसभा के रूप में होगा, और बिहार हमारा विकसित बन जाएगा। ये कार्य योजना है, सिंपल सा थॉट है, इस पर काम करे जनता और हमको मौका दे। देखिए काम कैसे होता है। कांटी की जनता विश्वास करेगी तो बस कांटी की जनता को पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये मौका है। आप एक बार देखिए, बहुत लोगों को 74-15 वर्षों में देखे हैं, जन स्वराज को और अपने भाई, अपने नेता को आशीर्वाद दीजिए। मैंने 14 वर्षों में संघर्ष करके, आपकी लड़ाई लड़के यह साबित किया है कि मैं आपके मुद्दों पर चुप नहीं बैठूंगा, मैं आपके मुद्दों पर शांत नहीं बैठूंगा। बस आप एक बार हमको मौका दीजिए। जन स्वराज ये पीला क्रांति लेकर आया है, इस पीला क्रांति के आप वाहक बनिए। और आज के युवा सम्मेलन में जो कोने कोने से लोग आके यह साबित कर दिए हैं कि युवा बदलाव के मूड में है, युवा बदलाव करेगा, तो ये 100% साबित हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांटी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी अनय राज, जो कि संभावित प्रत्याशी भी है जन स्वराज से, और कांटी की तमाम मुद्दों पर हमने इनसे खास बातचीत की। देखते रहिए।